नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे नोट्स के बारे में। नोट्स कैसे बनाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आपको नोट्स बनाने आना चाहिए। आप देखे होंगे अपने आसपास ऐसे बच्चों को नौकरी मिल जाता है, ऐसे छात्रों को नौकरी मिल जाता है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसको नौकरी मिल गया। और जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज था, जो अपने क्लास में टॉपर अगर था, उसको अभी तक नौकरी नहीं मिला है। इसका एक ही कारण है कि उसने नोट्स प्रॉपर बनाया था। उसको आइडिया था कि एग्जाम के लिए किस तरह का नोट्स बनाना चाहिए। लेकिन जो लड़का तेज था उसको नोट्स बनाने नहीं आया, और जब नोट्स बनाने नहीं आता है तो आपको पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको कि नोट्स कैसे बनाना है। इस वीडियो को अच्छे से देख लिए और अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर दिए तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको 100% नौकरी मिल जाएगा। ये फॉर्मूला बेहद ही कारगर है। मैं आपको ये फॉर्मूला जो बता रहा हूं, ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है और मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला है मात्र इसी फॉर्मूले के बेस पे, और बहुत ही कम टाइम में, मात्र 6 महीने में आप अपना तैयारी 100% कर लेंगे। तैयारी के लिए पूरी जिंदगी नहीं देना होता है। आपको अगर टेक्निक पता है, आपको अगर तरीका पता है, तो मात्र 6 महीने में आप तैयार हो सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। तो वो तरीका मैं बताने वाला हूं। यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे पास एक फेसबुक ग्रुप है, इसमें 2,42,000 मेंबर जुड़े हुए हैं। आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में जोड़ने से फायदा ये होगा कि बहुत सारा लेटेस्ट न्यूज, कैंपस प्लेसमेंट, सबका जानकारी आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो चलिए तो शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले आपको मार्केट से 3 कॉपी खरीद के लाना है, और ये 3 कॉपी होगा जिसका नाम होगा, पहला कॉपी है नोट्स कॉपी या सेल्फ स्टडी कॉपी बोल सकते हैं, दूसरा है क्वेश्चंस बैंक कॉपी, और तीसरा है प्रॉब्लम कॉपी। ये तीनों कॉपी का अलग अलग काम है, अलग अलग तरीके से इसमें लिखना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम समझते हैं कि किस कॉपी में क्या लिखना है। ठीक है, तो पहला है नोट्स। नोट्स कैसे बनाना है, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, सेल्फ स्टडी नोट्स कैसे बनाना है। तो 2 तरह के छात्र होते हैं। एक वैसे छात्र जो खुद पढ़ाई करते हैं, कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, और दूसरा छात्र ऐसे होते हैं जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो यहां जो मैं बताने वाला हूं वैसे छात्र के बारे में जो कोचिंग ज्वाइन कर चुका है। तो आइए समझते हैं। तो अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हैं, तो आपको क्या करना होता है कि जो सर लेक्चर दे रहे हैं, जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, उसी को नोट डाउन करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो बहुत ज्यादा लिखवाते हैं, वो तरीका गलत होता है। कभी भी नोट्स बनाइए तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट्स में लिखिए, क्योंकि नोट्स ज्यादा भारी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बना देंगे, मोटी हो जाएगी नोट्स, तो फिर दोबारा से रिवीजन करने में आपको टाइम लगेगा, आप डरिएगा, आपको नोट्स देख के डर लगेगा कि इतना पेज रिवीजन करना है। इसीलिए नोट्स में लिखते समय आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है। जो चीजें आपको पता है, या बेवजह की लाइनें मत लिखा कीजिए। जैसे आपको यहां पर समझाएंगे, मान लीजिए कोई चैप्टर है, कोई चैप्टर का नाम ले लीजिए, जैसे फिटर के हैं तो मार्किंग टूल, कटिंग टूल, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, तो कोई भी चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए यहां पर चैप्टर 1 लिख देता हूं, तो आपको भी अपने कॉपी के पहला पेज पे चैप्टर 1 ऐसे लिख लेना है। ये चैप्टर 1 हो गया। हर चैप्टर के अंदर में टॉपिक होता है, एक चैप्टर में 5, 6, 10 टॉपिक होती हैं। तो जो भी आप लिख रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखें किस टॉपिक को लिख रहे हैं। उस चैप्टर के अंदर में जो भी टॉपिक है, जैसे फिटर का हम मानते हैं मार्किंग टूल, बहुत सारे मार्किंग टूल होते हैं, और उसमें से एक टॉपिक है पंच। तो पंच के बारे में हम लिख देते हैं, यहाँ पर पंच, हम टॉपिक का नाम लिख देंगे पंच। अब पंच के बारे में नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स आपको 1 लाइनर होना चाहिए, 1 लाइन का नोट्स होना चाहिए। 1 लाइनर, लाइन बाई लाइन में लिखना है, कहानी नहीं लिखना है। जैसे यहां पर हम लिखेंगे पंच एक मार्किंग टूल है। पंच क्या है? एक मार्किंग टूल है, एक मार्किंग टूल्स है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मान लीजिए इसी का नेक्स्ट पॉइंट है पंच कहें तो अलग लिखेंगे, अब इसी में आगे नहीं लिखेंगे, अलग पॉइंट लगे लिखेंगे। तो मान लीजिए यहां पर हम लिखते हैं मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है। ऐसे बहुत सारा होता है, लेकिन हम 3 प्रकार ही यहां पर आपको बता रहे हैं। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन है 3 प्रकार? तो यहां पर 3 प्रकार बना दीजिए। पहला होता है सेंटर पंच, सेंटर पंच। दूसरा होता है प्रीक पंच,
अब सेंटर पंच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। प्रिंग पंच में दो तरह का पंच आता है, एक का होता है 60 डिग्री और एक का होता है 30 डिग्री। तो इस तरह से नोट्स आपको बनाना कि अलग अलग, एक बार अगर आप नोट्स को देखें तो आपको पता चल जाए, क्लियर, सारा पॉइंट क्लियर दिख जाए कि हाँ भाई ये पंच है, पंच मार्किंग टूल है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सेंटर पंच 90 डिग्री होता है, प्रिंग पंच 2 तरह का होता है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो इस तरह से लिखिए आपको पता चल जाए। बहुत सारे बच्चे कहानी लिखेंगे, जैसे लिखेंगे वो कैसे, पंच एक मार्किंग टूल है, इसका प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, इसका विशेषता ये है वो है, बेवजह क्या जरूरत है। लिखते समय ऐसा लिखिए कि आप पढ़ पाए, पहला चीज। दूसरा चीज, ज्यादा टाइम देकर नहीं लिखना, बहुत सजाकर सजावट के साथ नहीं लिखना, क्योंकि ये नोट्स अपने लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं बना रहे कि आपके आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, ये आप खुद पढ़ेंगे और जब आपको नौकरी मिल जाएगा तो इस नोट्स का कोई काम नहीं है। इसीलिए नीला, पीला, हरा, ग्रीन के साथ नहीं बनाना है। केवल आप इस बात का ध्यान रखें कि साफ साफ दिख जाए, एक ही कलम से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप पढ़ रहे होंगे तो जिसे इजी में आप पढ़ते हैं तो आपको पहले पढ़ाया जाता है, तो जो पढ़ाया गया उसका आपने नोट्स बना लिया। इसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दिया जाता है हम लोगों की तरफ से। आप भी बहुत सारे कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, वहां भी प्रैक्टिस सेट दिया जाता होगा एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो इस चैप्टर का जब आप प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन सही होता होगा, बहुत सारा क्वेश्चन गलत होता होगा। तब हम आएंगे सेकंड पॉइंट पे, सेकंड कॉपी में। जब आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया और आपने एक टेस्ट दिया, इसके बाद उसमें जितने भी क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा है, इसके बाद क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब आपका थॉटिंग कम काम कर, आप सही से सोच नहीं पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक टीचर ने आपको पहुंचाना चाहा था। मतलब वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दम है जो आपसे गलत हो गया, उसको यहां पे लिख दीजिए। और यहां भी लिखते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि चैप्टर का नाम जरूर लिखें। यहां पे लास्ट में हम बताएंगे चैप्टर टॉपिक क्यों लिख रहे हैं, और टॉपिक का यहां पर नाम लिख दें, जो भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, 1 नंबर जो भी आपका उसमें गलत हुआ है उसको यहाँ पे लिख डालिए। यहाँ पे ऑप्शन होगा A, B, C, D, इस तरह का ऑप्शन होता है। मतलब आप समझे कि पहले एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके बाद इसका टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन गलत हो गया एक बार में उसको यहाँ पर लिख देना है, और जो क्वेश्चन एक बार में सही हो जाता है वो जिंदगी में कभी दोबारा गलत नहीं होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम कॉपी में, पीछे फिर आएंगे, वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत ज्यादा कहानी है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम कॉपी में आएंगे। प्रॉब्लम कॉपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे एक और लॉजिक है जो आपको समझना होगा। देखिए 6 महीने के अंदर में 10 बार आपको रिवीजन करना होगा। किसको? नोट्स और ये क्वेश्चन बैंक को, ये दोनों को 6 महीने में 10 बार रिवीजन करना होगा, जिसमें नोट्स को आप 5 बार करेंगे, इसको 5 बार करके छोड़ देंगे, रिवीजन नहीं करना है ज्यादा। क्वेश्चन बैंक को आप 10 बार रिवीजन करेंगे, इसको 10 बार रिवीजन करना है, इसको 5 बार रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार टेस्ट देंगे, तो क्वेश्चन गलत बार बार होगा, और जब बार बार क्वेश्चन गलत होगा उस क्वेश्चन को यहां पर लिख देना है। जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है उसको यहां पर लिख देना है ABCD जो भी है, और ABCD जो ऑप्शन लिखेंगे, आंसर नहीं लिखना है, कभी भी आंसर इसी कॉपी के सामने नहीं लिखना है, पीछे में लिखना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको आंसर नहीं दिखना चाहिए, तब पता चलेगा कि आपको चीजें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन लिखे, ऑप्शन लिखे और ये नीचे आंसर कर देंगे, ऐसा कभी नहीं करना, जीवन में कभी भी मत करना। तो जो क्वेश्चन रिवीजन करते समय जो क्वेश्चन जो भी चीजें गलत हो रहा है उसको यहां लिखना है। जैसे मान लीजिए पहली बार रिवीजन कर रहे हैं, एक तो आपने टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो रिवीजन नहीं है, वो पढ़ाई है, वो 0 टाइम हो रहा, वो रिवीजन नहीं हुआ। जब दोबारा से खुद से पढ़ेंगे तो उसको यहाँ पे 1 कर दीजिएगा, ऐसे कि एक बार मैंने रिवीजन शुरू कर दिया, एक बार रिवीजन कर लिए, फिर आपने क्वेश्चन लगाया, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे मार्केट में क्वेश्चन बैंक है, इस चैप्टर का क्वेश्चन लगाया और फिर गलत हुआ, फिर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो पहले आप लिख के रखे थे और इसमें गलती हो गया, जो पहले आपने लिख के यहां पर रखा था फिर से दोबारा गलत हो गया, तो भाई इसको यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, यहां पे लिख डालिए, इसको यहां पर लाइए, प्रॉब्लम कॉपी में लाइए, क्योंकि जब तक 2 बार गलत होगा इसका मतलब है कि ये ना आपके जीवन का प्रॉब्लम है, ये बर्बाद करके छोड़ेगा आपको। एग्जाम में ये आएगा और यही क्वेश्चन आप नहीं कीजिएगा, इसी से नौकरी नहीं मिलने वाला है। तो इसको लाइए, प्रॉब्लम कॉपी में डालिए।
फिर क्या किए, रिवीजन हो गया, दूसरा बार चला रिवीजन कर रहे हैं, दूसरा बार रिवीजन, 2 नंबर यहां डाल दीजिएगा, दूसरा बार रिवीजन कर रहे हैं, 10 बार करना है दोनों को मिलाकर, मतलब इसको 5 बार करना और इसको 10 बार। तो दूसरा बार रिवीजन करते, फिर रिवीजन किए, फिर क्वेश्चन गलत हो गया, तो मान लीजिए आपके नया क्वेश्चन आया तो नया क्वेश्चन यहां पर डालिए, जो एक बार गलत हो रहा है उसको यहां डालिए, लेकिन फिर इसमें जो क्वेश्चन था फिर दोबारा गलत हो गया तो फिर यहां पर डालिए। ऐसे आपको 10 बार करना है। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि ये हम बार बार भूल जा रहे हैं कि सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है, हम बार बार भूल जा रहे हैं कि सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है, इतना याद किए फिर भी भूल जा रहे हैं। इसको यहां से निकालिए और यहां पर लिख दीजिए नोट्स करके कि भाई सेंटर पंच जो होता है ना 90 डिग्री का होता है सेंटर पंच, और इसको घेर दीजिए। नोट्स को भी यहां लिखना है, प्रॉब्लम कॉपी में अपने पढ़ाई का सारा प्रॉब्लम यहां लिखना है, और यही वो कॉपी है जो आपको नौकरी नहीं होने दे रहा है। इसी कॉपी को तैयार कर लेंगे तो आपका नौकरी हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दिल्ली मेट्रो का एग्जाम है अगले 1 जुलाई को, और आज है आपका 15 जून। 1 जुलाई को एग्जाम देने जाना, आपके पास 15 दिन टाइम है, तो क्या पॉसिबल है कि ये पूरा नोट्स पढ़ पाएंगे? क्या पॉसिबल है कि पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ पाएंगे? नहीं, इसको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि इसको 10 बार रिवीजन किए, जो भी चीज गलत हो रहा था ना उसको यहां पर ट्रांसफर कर दिए, और ये जो रहेगा 50 पेज का रहेगा, 100 पेज का, मैक्सिमम 100 पेज का रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, 50-100 पेज में खत्म हो जाएगा। इसको 15 दिन में 15 बार रिवीजन कर सकते हैं, 15 दिन में 15 बार रिवीजन हो जाएगा। ये 8 घंटा पढ़िएगा तो 100 पेज 8 घंटा कुछ नहीं है। और जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो दुनिया का कोई हस्ती नहीं है जो आपको रोक सके, आपको नौकरी से रोक सके। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाना होगा। बहुत सारे बच्चों में कमी क्या है कि सर पढ़ा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और अपने मन से बेवजह भी लिखते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, सर लिख रहे हैं, सर जो लिख रहे हैं वो भी लिख रहे हैं, कॉपी किताब अलग से भी लिख रहे हैं, लिख के अपने लंबाई से ज्यादा उनका नोट्स का ऊंचाई हो जाता है, और फिर इसके बाद सोचेंगे सोकर यार नहीं होगा रिवीजन, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्जाम में बिना रिवीजन के चले जाते हैं और नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, ऐसे पढ़ता है जो मैंने बताया, और इसी पर फोकस करता है। चाहे मान लीजिए दिल्ली में सेंटर है, पटना से जा रहे हैं, तो पूरा ट्रेन में, बस में, ऑटो में इसी कॉपी को रिवीजन करते जाएगा। उसको पता है कि इधर वाला तो क्लियर है, इधर आ गया तो छूटेगा नहीं, छूटेगा इसी में से, लेकिन इसको छूटेगा कैसे? इसको हम छोड़ेंगे ही नहीं। एग्जाम हॉल में हिलने तक, ढूकने तक इसको रिवीजन करते रहेंगे, और 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपका तैयारी 6 महीने के अंदर में हो जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह से पढ़ेंगे, ये स्मार्ट पढ़ाई है, इसको बोलते हैं स्मार्ट पढ़ाई। और दूसरा चीज याद रखिएगा, किसी भी किताब में पढ़िएगा 2 + 2 4 ही होता है, 2 + 2 4 होता है। चाहे किसी बुक में पढ़िए, लिखने का तरीका अलग होगा लेकिन सेम यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पब्लिकेशन का सारे पब्लिकेशन का किताब लाकर रख देंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़े कौन सा। एक पब्लिकेशन किसी को टारगेट कीजिए, एक ही पब्लिकेशन रखिए अपने पास, एक ही टीचर के पास पढ़िए, उसी के बात मानिए और तैयारी कीजिए, 100% नौकरी मिल जाएगा। लेकिन अगर घूमते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप 1000 किताब पढ़ लेंगे, आपका दिमाग का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत जानकारी हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, अगर बहुत ज्यादा पढ़िएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी के लिए बहुत कम पढ़ना होता है, सॉलिड कंटेंट पढ़ना होता है। सॉलिड कंटेंट, सॉलिड समझते हैं ना, वही पढ़ेंगे जो आने वाला है, वही पढ़ेंगे जो आने वाला है। जो नहीं आने वाला उसको देखेंगे भी नहीं, मतलब ही नहीं है, देखना ही नहीं, हमको नहीं पता है। बेवजह का मेमोरी क्यों फुल करेंगे? आपका जो मस्तिष्क है ना, माइंड, इसकी भी एक कैपेसिटी होती है, इसमें आलतू फालतू की चीजें भर देंगे तो फिर जो ओरिजिनल कंटेंट है वो चला जाएगा, वो एग्जाम के टाइम में रिकवर नहीं होगा। तो इसलिए जितना ब्रेन है इसको खाली रखिए, इसका यूज कीजिए, सॉलिड कंटेंट को रखिए अपने अंदर, बाकी टेम्पोररी को बाहर निकाल दीजिए, कोई मतलब ही नहीं रहता है। एक ट्रिक और मैं बताता हूं, अगर आप किसी भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ले ले, कोई बड़े लक्ष्य का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको छात्र बनना पड़ेगा। तो क्या आप छात्र हैं? क्या आपको पता है कि आप छात्र? टेस्ट किए हैं कभी अपने आप को? तो आज मैं आपको टेस्ट करने का तरीका बताता हूं, टेस्ट कीजिएगा। छात्र वही होता है जो लगातार 3 से 4 घंटा कंटिन्यूअस बैठे, और उस बैठते समय 3 से 4 घंटा जब स्टडी करे, उस स्टडी के दौरान उसको पेशाब नहीं लगना चाहिए, उसको प्यास नहीं लगना चाहिए। 2 चीजों पर अगर कंट्रोल कर लिया है और 3 घंटा बैठ जा रहा है
तो समझ लीजिए कि वो छात्र सफल हो जाएगा, उसको नौकरी मिलेगा। लेकिन इस 3 घंटे के अंदर में, 4 घंटे के अंदर में उसको पेशाब लग जा रहा है, उसको टॉयलेट लग गया, उसको प्यास लग गया, तो वो छात्र की कैटेगरी में नहीं है। तो क्या आप छात्र कैटेगरी में हैं? क्या आप कभी आपने ट्राई किया है 4 घंटे बैठ के पढ़ा है? और 4 घंटे बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 घंटा 1 घंटा पढ़ने से नौकरी मिल जाता, सारे छात्रों को नौकरी मिल जाता है। और आप चाहते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा बैठ के मजाक करूं, अपने आप से मजाक करूं, आपको नौकरी मिल जाएगा, तो लिख के रख लीजिए, कभी नौकरी नहीं मिलने वाला है। और 4 घंटा जो बैठते हैं उसमें मोबाइल चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप देखते रहते हैं, फोन कॉल रिसीव करते हैं, तो ये भी छात्र का कंडीशन नहीं है। फ्लाइट मोड में डीएनडी लगा के मोबाइल को रखिए और 4 घंटा बैठिए। तपस्या करना है, पढ़ना मतलब तपस्या करना। जब तक लीन नहीं हो जाएंगे, जब आप ऐसे पढ़े ना कि आसपास कोई लोग हल्ला भी करते आपको पता ना चले, इस तरह से पढ़ाई करना होगा। आप ना अपने जीवन से मजाक करते हैं। आप जो पढ़ते हैं आप नहीं पढ़ते हैं, आपके गार्जियन, आपके मम्मी पापा के अरमान आपके साथ पढ़ता है, आपके घर वालों को उम्मीद जुड़ा हुआ है, आप उस उम्मीद को तोड़ते हैं, आप उनके यकीन को तोड़ते हैं, उनको पैसों को आप बर्बाद करते हैं। जरा सोचिएगा कि जो अभी आप 4 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं और यही 2 साल बाद 3 साल बाद कंपनियों में आपको 8-8 घंटे काम करना पड़ेगा, खड़े होकर काम करना पड़ेगा, और रो भी लीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला, काम करना पड़ेगा क्योंकि पैसा चाहिए। लेकिन आज अगर आप पढ़ लिए, अच्छा से तैयारी कर लिए, तो कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगा और आराम की नौकरी मिलेगा। नौकरी नहीं भी मिलेगा तो आपके पास इतना नॉलेज जरूर होगा कि आप बहुत बढ़िया जगह चले जाइएगा, और नॉलेज नहीं रहा ना तो कहीं के नहीं रहिएगा। इसीलिए आज समय है, आज घर वाले आपको टाइम दिए, आपको समय दिए, आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़िए, मजाक मत कीजिए। टीचर का मजाक करके, टीचर को गाली देके, गलत कमेंट करके क्या कर लेंगे? उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। इसलिए आप अभी से प्रतिज्ञा ले लीजिए कि हम 4 घंटे बैठेंगे। एक दिन में ये संभव नहीं है, लेकिन आने वाले 10 दिन में संभव है कि धीरे धीरे करके 4 घंटे तक आप बैठ पाएंगे और अच्छा स्टडी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि ये नोट्स कैसे बनाना है, स्टडी कैसे करना है, आप छात्र हैं कि नहीं कहे हैं, इसको जांचेंगे कैसे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आपको पढ़ते समय कौन सा सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, प्राइमरी कौन सा सब्जेक्ट है, किसको हमको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, कैसे स्टडी करें, इन सब पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो चाहिए, और वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।